8.1 का तीसरा सवाल है ना। तो इस सवाल को फिर से देखते हैं क्या हुआ था इसमें। 8 पॉइंट का तीसरा सवाल है। इसको सबसे आसान तरीका से बनाइए। तो क्या करना है, सबसे पहले दिया है ये ना, उसके बाद साइन ए बराबर 3/4। फिगर बनाइए इसको इधर। कौन सा फिगर बनाइए, कौन सा वाला? समकोण त्रिभुज। ये समकोण त्रिभुज बन गया। इसका कोण ये 90 डिग्री होगा। तो ये बी सी है ना। आप देखिए जिसमें ये कर्ण होगा, अभी दोनों में चेंज हुआ होगा। क्या बोला? इन दोनों में चेंज होगा। चेंज इस तरह से होगा, काहे कि यहाँ पे ए बोला है तो थीटा कौन हो जाएगा? ये ये थीटा हो गया। और थीटा के सामने वाला क्या? थीटा के सामने वाला भुजा लंब होता है। क्या होता है? थीटा के सामने वाला भुजा लंब होता है। समकोण जहाँ पे समकोण बनता है उसका सामने वाला भुजा कर्ण बनता है ना। तो ये कर्ण बनेगा ई, ये तो ये चेंज होबे नहीं करता है। ठीक है, चेंज होगा तो ये होगा। तो थीटा के सामने वाला भुजा लंब हो जाएगा। और ये हम कैसे लंब बोले? कि ए दिया है यहाँ पे, कहाँ पे? ये ए दिया है, ये दिया है ना। इसके आधार पर हम माने हैं इसको। तो ये कौन सी हो गया आपका? आधार है ना। ये आधार हो गया। अच्छा से लिखिए, आधार। ठीक, अब देखिए साइन बराबर फॉर्मूला क्या होता है? लंब बटे कर्ण। तो लंब मेरा कितना हो गया? लंब हो गया ना 3। आधार कर्ण दिया इसमें 4। क्या कुछ करना है? तो दिया गया, हमें ये सब इतना तो दिया गया था। साथ में इसको भी लिख सकते हैं, CO cos A cos A और tan A। ठीक, अब देखिए सवाल को यहाँ से चल रहा है। त्रिभुज ABC में पाइथागोरस परिमेय से, ये रूल जो दिया था ना, अब जब हम सूत्र लिखेंगे वो सूत्र कौन दिया था? पाइथागोरस परिमेय। ठीक है, ये रूल दिया था। तो वो सूत्र क्या होता है? कौन सा सूत्र इसमें चलेगा? इसमें क्या क्या करना है? आधार ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना है? ये ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये ज्ञात करना है। तो उसके लिए हमको आधार बराबर फॉर्मूला है। क्या रहेंगे? आधार बराबर फॉर्मूला क्या होता है? कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर है ना। तो कर्ण कितना है? 4। लंब कितना है? 3। ये कितना जाएगा इसका? ये 9 जाएगा, ये 7 है ना। √7 का समान निकला। √7 का समान निकला। ये आधार का √7। ठीक, सवाल को फिर से यहाँ से लिए। सवाल में है ना ये वाला। तो चलेंगे cos A
फिर से दूसरा भी लिख देंगे, ठीक है। तो कॉस बराबर फॉर्मूला क्या होता है बोले तो? क्या? आधार बटे कर्ण। कॉस बराबर फॉर्मूला आधार बटे कर्ण होता है। तो बताइए तो इसमें आपका आधार कौन सा है? ये है ना, √7 और कर्ण 4, ये ना। यहाँ पे लिखना है अब, देखा अब, ठीक है। अब चलिए फिर यहाँ पे लिख सकते हैं आप फिर से, फिर से। अब दूसरा क्या है? 10 है, 10A। 10A का फॉर्मूला क्या होता है? 10A के बराबर फॉर्मूला लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो लंब कितना है? लंब आपका 3 हो गया, आधार √7 हो गया, है ना। तो सवाल आपका करके रेडी हो गया। ठीक, सवाल आपका कंप्लीट हो गया। सवाल में कोई दिक्कत है तो आप पूछिए। सबसे आसान, सबसे अच्छा तरीका ये है कि भी नंबर कर सकते हैं सवाल में। सवाल आपका 8.1 का चौथा नंबर सवाल है, ठीक है। यहाँ पे ठीक है, आप सवाल को पढ़ते हैं, सुनिए ध्यान से। बोला कि यदि 15 कोट A, यदि 15 कोट A बराबर 8 हो तो साइन A और सेक A का मान ज्ञात कीजिए। तो इस बार क्या आ जाएगा? तो आप सबसे पहले क्या लिखना? सबसे पहले दिया है, दिया है क्या दिया है? 15, ऐसा कर लेते हैं ना, इसको जाकर जैसा ये कर लेते हैं क्या, COT कोट A, इधर 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 देखिए, सुनिए सुनिए, इधर ये 15 इधर भाग में है, इधर क्या इसमें है, इस तरफ 15 भाग में है ना, इसमें गुणों में है, क्या गुणों में है। इसको इस तरफ ले जाएंगे तो भाग में हो जाएगा। तो पहले क्या होगा? 8 होगा, नीचे 15 हो जाएगा, ये ना होगा। ठीक, कोट फॉर्मूला क्या होता है बोलिए? आधार बटे लंब। ठीक, अब त्रिभुज बनाते हैं। तो अब क्या करना है? इसमें बनना है A B C, ये सब बन गया। अब देखिए हमको यहाँ पे सवाल लेना है ये किसके अनुसार। ध्यान से इस बात को ध्यान में सोचिए, मतलब समझिएगा कि यहाँ पे अब यहाँ थीटा रखना कि यहाँ थीटा रखना, ठीक है। थीटा को ऐसे पता चलेगा कि इससे पता चलेगा, सवाल में आपका दिया कौन सी है, ठीक है। इससे पता चलेगा थीटा कहाँ पे है, A की जगह है, कहाँ पे है, A के पास है, ठीक है। तो ये आपका लंब बन जाएगा। थीटा के सामने वाला भुजा लंब होता है, ये लंब, थीटा के सामने वाला भुजा ये लंबे सामने हुआ ना, तो ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, ये कर्ण तो ये रहता ही है,
कर्ण कभी भी बदलता नहीं है। तो अब देखिए आधार मेरा कितना है, 8 है, 8 है ना, और 8 है, और क्या लंब, लंब कितना है, 15 है, यही है। और सवाल में थोड़ा सा कुछ लिख देते हैं यहाँ पे जो दिया गया है। तो साइन ए कॉमा एस ई सी सेक ए, ठीक है, यहाँ तक ये सवाल कंप्लीट हुआ। यहाँ से तक क्या था, सवाल ही लिख दिए। अब सवाल चलते हैं। त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस परिमेय से, ये किसे बना रहे हैं, पाइथागोरस परिमेय से, ठीक है। ये फॉर्मूला दिया है, एक और फॉर्मूला दिया है। देखिए ज्ञात हमको क्या करना है, इसमें ज्ञात करना है हमको कर्ण को। क्या किसको ज्ञात करना है, कर्ण को। अब कर्ण बराबर फॉर्मूला लगाएंगे, बताइए कर्ण बराबर फॉर्मूला क्या होता है, रूट अंडर, बोलिए रूट अंडर लंब प्लस आधार। स्क्वायर। तो लंब कितना है, 15, ये ना है लंब, 15 स्क्वायर प्लस आधार कितना है, 8, यही है ना। इसको इस तरह से भी करते जाइए। 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225, 8 का स्क्वायर 64। अब जोड़िएगा तो 5 4 9 6 2 8 2 289, यानी कितना निकला बाहर, 17 निकला बाहर। तो ये कर्ण निकाल लेते ना, कर्ण निकाल लेते ना। तो कर्ण मेरा कितना निकल गया, 17, एक ला ना। हम देखिए सवाल में चलते हैं फिर से वैसे, यहाँ पे लिख देते हैं। अब उसके बाद देखिए अब क्या लिखना है, साइन ए बराबर फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए बराबर फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब बटे कर्ण, तो लंब कितना है बताइए, लंब 15, हाँ लंब 15, कर्ण 17। अब फिर से सेक ए, सेक बराबर फॉर्मूला क्या होता है, कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। तो कर्ण कितना है, कर्ण 17 है ना, और आधार 8। आंसर मिलाइए, देखिए मिलता है। आपका यहाँ पे सवाल कंप्लीट हो चुका है। आंसर मिलाने का बारी है। तीन नंबर है ना, 15 बटे 17 और 17 बटे 8, ठीक है। इसमें एक भी नंबर नहीं कट सकता। अगर इस तरह का सवाल आपका आता है, अगर आप इस तरह से बनाते हैं, तो ये कैलकुलेशन सबसे बेस्ट कैलकुलेशन है, ठीक है। इस तरह से एक भी नंबर नहीं कट सकता आपका। इसको उतारिए।